हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर जैसे कोई तैयारी कर रहा है तो उसी पे हम आज बात करने वाले हैं। और आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है जो मैं आज बताने जा रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम तैयारी करते हैं, पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, कुछ ऐसी लापरवाही कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन होते-होते रुक जाता है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमने सबसे पहले आप लोगों को बताया है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या मुख्य बिंदु है कि सिलेबस। हमारा सिलेबस क्या है, हमें अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारी तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद उसके बाद क्या है कि जैसे आप पढ़ते रहते हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि वही हमारे दिमाग में चलता रहता है। जैसे अगर हम कहीं पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद हैं या कुछ कहीं और हैं, तो फिर क्या होता है कि घर से कोई ना कोई कुछ कह देता है तो दिमाग में चलता रहता है। उस दिन हम क्या करते हैं, पढ़ते नहीं, सोए रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है और हमारी पढ़ाई का मतलब नुकसान होता है। तो इस तरह से आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना। अगर कोई कुछ कहता भी है तो उसको क्या करना है, किनारे कर देना और उसके बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम आप देने जाओगे, आप फॉर्म तो भरे ही रहोगे, तो अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उस समय वो बातें नहीं काम आएँगी। वो आपका जो उतना आपने टाइम वेस्ट किया, वो नहीं काम आएगा। जो आप पढ़े रहोगे वही काम आएगा। तो आपका अगर पढ़ा हुआ एग्ज़ाम में काम आएगा तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करिए। और क्या होता है कि और क्या होता है, हम देखते हैं कि जैसे फालतू टाइम वेस्ट करते रहते हैं ना। दोस्त है, कोई और है, कह दिए चल यहाँ चलते हैं घूमने, या फिर किसी का बर्थडे है, शादी वगैरह है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम फालतू टाइम वेस्ट करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तो मेरा जो कहना है कि हमें फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम अगर जाना भी है, अगर कहीं घूमने जाना है तो हम जाके थोड़ा टाइम अपना मन क्या है हल्का करके आ जाते हैं, आ जाना है। बाकी वहाँ पूरा टाइम ऐसे घूमते नहीं रहना है। या फिर कहीं अगर शादी वगैरह में भी जाना है तो थोड़ा सा टाइम दे के आप आ जाओ। आपके ज़हन में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। आप होना चाहिए, याद होना चाहिए कि हमारी पढ़ाई नुकसान हो रही है, हमें जाना है। अगर ये दिमाग में चलता रहेगा तो आप क्या है, पढ़ाई करोगे, ना कि फालतू की काम करोगे। इसके बाद होता है कि जैसे हम क्या होता है कि हम सोते रहते हैं ना। बहुत लोगों का काम है कि खाना पीना खाया, 4 घंटे के लिए सो जाना। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। दिन में रेस्ट करना चाहिए। अगर आप रात में पढ़ रहे हो, रात में 5-6 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो मैं भी यही करती थी। मैं क्या करती थी, 3 तो नहीं लेकिन 3:30 से सो जाती थी। 5 बजे का अलार्म लगा देती थी और 5 बजे मैं क्या करती थी, उठ जाती थी। तो आप लोग भी वैसा कर सकते हो। जैसे होता है हम सो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम कितनी देर से सो रहे हैं। तो सभी के पास फ़ोन होगा, सबके पास फ़ोन होगा, तो क्या कर सकते हो, अलार्म लगा के अपना सो, ताकि हम फालतू ना सो पाएँ। क्योंकि सोने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमारा पढ़ना ज़रूरी है। सोना तो हम बाद में कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त क्या है, हमारा पढ़ना ज़रूरी है। तो आप लोग अलार्म लगा के सो सकते हैं। सोना कम करिए, क्योंकि सोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। एक न एक दिन हमें सो ही जाना है, हमेशा के लिए। तो फिर क्या होता है कि अगर जैसे बहुत लोग होते हैं कि नए हैं, उनको समझ नहीं आता है कि हम कहते हैं कि हम नए हैं, शुरू कैसे करें। इसी उथल-पुथल में मतलब वो तैयारी ही नहीं शुरू करते हैं। उनको लगता है कि इतना सारा पढ़ना है, हम कैसे पढ़ेंगे, हमें नहीं पढ़ना। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती मत करिए कि हमें नहीं पढ़ना है, पहले शुरू तो करिए। नहीं तो आप पूरी ज़िंदगी परेशान रहेंगे। पूरी ज़िंदगी अ हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 2 पैसे 4 पैसे जमा करने के लिए कि मतलब सोचना पड़ेगा हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी होगी। दूसरों का देख के आप सोचोगे कि वो बहुत अच्छे से रह रहा है, काश मैं भी वैसे होता। तो आप लोग बिल्कुल ऐसी लापरवाही मत करिए कि हमें नहीं, मैं मेरे से नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, आपसे ज़रूर होगा। मैंने भी ज़ीरो से ही शुरू किया था। और अगर आप नए हैं तो आप हार्ड वर्क करिए। एक ही उपाय है, आप हार्ड वर्क करिए, बहुत मेहनत करिए, ताकि
आप जल्दी से उस लेवल पे पहुंच जाएं जहाँ पे और सारे लोग होते हैं, जो और सारी मतलब लोग तैयारी कर रहे होते हैं। अगर जैसे वैकेंसी आई है, आपके पास 5-6 महीने का टाइम है, साल भर का टाइम है। अभी तो वैकेंसी आती है तो क्या होता है कि थोड़ा ही टाइम रहता है, लेकिन मतलब थोड़ा टाइम रहता है या ज़्यादा, उसका कुछ डेट नहीं डिसाइड रहती है। लेकिन आप अगर पढ़ते रहोगे ना, धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, तो कभी ना कभी आपकी तैयारी भरपूर हो जाएगी। आप नए हो, आप पहले बेस तैयार करो, बेसिक चीज़ें याद करो। जैसे आप रामचंद्र शुक्ल को पढ़ सकते हो, सरस्वती पांडे को। लोग कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल को पढ़ने में दिक्कत होती है, नहीं समझ आता है। तो आप उसके पहले मैं कहूँगी कि आप पांडे की बुक पढ़िए, वो ज़्यादा सही है। आप पांडे की बुक पढ़िए, इसके बाद क्या है, आप शुक्ल की बुक पढ़िए। और जो नए हैं उसका एक ही उपाय है, आप सोना कम कर दीजिए, पढ़ना ज़्यादा कर दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। कहते हैं कि जैसे कि हम पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो कुछ न कुछ समस्याएं आ जाती हैं। और सोचते जैसे बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, फिर हम सोचते हैं कि नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं पढ़ना है। ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अगर कोई भी अ, परीक्षा होती है तो उसके पहले भगवान हमारी परीक्षा लेता है। और अगर इस परीक्षा में हम पास हो जाते हैं, जो भी समस्याएं आती है उसको, उसका सामना करके आगे निकल जाते हैं, तो जो परीक्षा है हमारे सामने, वो उसको भी हम पास कर ले जाएंगे। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग मेहनत करिए, और एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे। क्योंकि मैं इन हालातों का सामना करके निकल चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जितनी दिक्कतों का सामना मैंने किया है, शायद उतनी दिक्कतों का सामना अ, करते होंगे लोग, लेकिन कम करते होंगे। तो आप लोग भी यहाँ तक पहुँच सकते हो। आप शुरू तो करिए, शुरू करिए, सबको साइड में करिए। अगर आपके पास बच्चा है, कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं मेरे पास बच्चा है, मैं नहीं पढ़ सकती। बच्चा है, ठीक है यार, बच्चा है, मेरे पास भी बच्चा था, बहुत लोगों के पास बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ रहा है। अगर आप चाहोगे तो आप जरूर कर ले जाओगे, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। घर पे होता है क्या है कि हम चूल्हा चौका कर रहे हैं या फिर और कोई काम कर रहे हैं, तो मतलब कहते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन एक बार ये सोचो, क्या उस काम से आपका भविष्य बनेगा? नहीं बनेगा ना। उस काम से आपके आने वाले भविष्य, आपके बच्चे जो हैं वो, उनका भविष्य संवरेगा, वो पढ़ लिख लेंगे नहीं ना। अगर उस काम से आपका भविष्य नहीं बनेगा, तो फिर आप उसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों दे रहे हो, इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? आप करो, ठीक है, आप काम करो, मैं नहीं कहती कि घर का काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी मेरे पास टाइम रहता है, हम लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। तो उसके अलावा भी आप रात में जग के या फिर और सारे काम को थोड़ा सा साइड में करके, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके, इनसे उनसे ना बात करके आप पढ़ाई कर सकती हैं। और एक ना एक दिन उस काम से आपको छुटकारा भी मिल जाएगा। और ठीक है, उस आप नौकरी करते समय काम करेंगी तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, अच्छा लगेगा। लेकिन अगर सिर्फ काम करती रह जाएंगी, तो फिर आपको बहुत बोरिंग होगा और बाद में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इस चीज़ को मैंने खुद फेस किया है। तो मेरा यही कहना है, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मन लगा के पढ़ाई करते रहें, और एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। धन्यवाद।